नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है राष्ट्रपति शासन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी जीके। दोस्तों, हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रपति शासन से संबंधित टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। दोस्तों, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 152 में उल्लेख किया गया है राज्यपाल के बारे में कि राज्यों के लिए संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल नियुक्ति की जाएगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक किसको माना जाता है? दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रपति होते हैं वह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और दोस्तों हमारे प्यारे भारत देश की एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है और वह भारत के राष्ट्र प्रमुख भी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? दोस्तों, हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। भारत में पहली बार पंजाब राज्य में सन 1952 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम से पूछा जाता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो दोस्तों, जितने भी प्रकार के आपातकाल हैं, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो या फिर वित्तीय आपातकाल, इन सभी की घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, राष्ट्रपति शासन को संवैधानिक शासन या फिर राज्य आपातकाल या राज्यपाल शासन भी कहा जाता है। तो यह तीनों ही कथन सत्य हैं क्योंकि भारत में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। अधिकतम कितने वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लागू किया जा सकता है? दोस्तों, जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उसको संसद में 6 महीने के अनुमोदन के साथ अधिकतम 3 वर्षों तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा कौन करता है? दोस्तों, पहले तो 38वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक समीक्षा को अधिकृत नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दोस्तों, न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा करता है। राष्ट्रपति के द्वारा जब भी किसी राज्य में संवैधानिक सरकार फेल हो जाती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। भारतीय संविधान कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान में दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और जो भी प्रावधान भारत के लिए उपयुक्त हो सकते हैं उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए भारत के संविधान में आपातकाल के प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस आपातकाल के बारे में भारतीय संविधान में चर्चा की गई है? संविधान के भाग 18 में फ्रेंड्स 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। तो उपरोक्त सभी। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? दोस्तों, हाल ही में मणिपुर जो कि भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, वहाँ पर केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है। तो मणिपुर जिसकी राजधानी है इम्फाल। करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कौन सी सरकार बर्खास्त हो जाती है? दोस्तों, किसी भी राज्य में जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ की जो राज्य सरकार है यानी मंत्रिपरिषद है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है और शासन सत्ता राष्ट्रपति के द्वारा चलाई जाती है और राष्ट्रपति राज्यपाल के तहत अपना उस राज्य की सत्ता को संभालते हैं। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव किस सदन में पारित होना आवश्यक है? जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसको 2 महीने के अंदर संसद में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन वहाँ का निरस्त हो जाएगा, पुनः सरकार चालू हो जाएगी।